देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दुमका स्थित जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। राज्य सरकार को पूरी स्थिति की जानकारी है, लेकिन सरकार का रवैया देखते हुए लोगों के मन में अब कई सवाल उठ रहे हैं कि इस धरोहर को आखिर कैसे बचाया जा सके। दुमका शहर के बीचों बीच बड़ा बांध तालाब के पास खाली पड़ी ये जमीन शहर के कांग्रेसी समर्थक स्वर्गीय रामजीवन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दान में दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। करोड़ों की कीमत वाली इस जमीन को खाली देख भूमाफिया इसे कब्जा करने में लगे हुए हैं। झारखंड प्रधानमंत्री कार्यालय से झारखंड के मुख्य सचिव को इस जमीन की सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखा गया है और मुख्य सचिव ने दुमका के डीसी को इस जमीन की सुरक्षा और विकास के लिए लिखित आदेश दिए हुए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी इस जमीन के अतिक्रमण से रोक लगाने के लिए हमने याचिका भी दायर कर रखा है। बावजूद इसके किसी तरह भी यहाँ पर जबरदस्ती कैप्चर करने का षड्यंत्र हो रहा है। एक चौंकाने वाली घटना ने इस मामले का खुलासा किया, जिसमें दुमका सिविल कोर्ट के नाजिर समेत 8 कर्मचारियों ने इस जमीन में से 2 कट्ठा 4 धुर हिस्से पर उर्मिला देवी नाम की एक महिला को कब्जा दिलाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इधर उर्मिला देवी जमीन पर दावा करने लगी हैं। 1978 में खरीदे। किसे खरीदे थे? सुदेश्री देवी से। पूरी बात बताइए कि ये सुदेश्री देवी से खरीदे। उनका पति नहीं था। कितना जमीन खरीदे थे? 2 कट्ठा 5। राज्य सरकार को मामले की जानकारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से 2010 में एक चिट्ठी सरकार को मिली थी और इसको लेकर दुमका उपायुक्त को पत्र से इसकी जानकारी भी दी गई थी। मामला देश के प्रथम राष्ट्रपति की जमीन का है, लेकिन जिले के उपायुक्त को मालूम नहीं। मुझे लगता है वो सिविल कोर्ट का मामला है, तो सिविल कोर्ट में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है उसके आने के बाद ही। जैसे सरकार के स्तर से उपायुक्त को संरक्षण करना है उस जमीन को, तो उस पे या सोशल कोई वर्क करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? वो चिट्ठी अभी मेरे संज्ञान में नहीं। ये जमीन देश के प्रथम राष्ट्रपति को दान में दी गई थी, जो अब देश की धरोहर है। ऐसे में इसे भू माफियाओं से बचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। समय के लिए दुमका से विजय तिवारी।